हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ के अंतर्गत। बिल्कुल हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप सभी का ये बहुत मोस्टली सवाल था कि सर इंग्लिश लिटरेचर का कुछ करवाइए, इस बार करवाया नहीं है। तो बिल्कुल क्लास आने वाली है, लेकिन क्लास आने से पहले उस क्लास के भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, और आपका जो मेन एग्जाम है उसी को लेकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप तैयार करेंगे और इसी के ऊपर अपनी क्लासें अब आएगी इम्पोर्टेंट। और अगर ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके आपको करेक्ट आंसर चाहिए या नोट चाहिए तो वो आपको क्लासेज एट पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको ये पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 80+20 होता है, ठीक है ना। अगर प्राइवेट है तो वो फिर 80 के अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं, वैसे 20 का मार्क्स प्लस होता है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि एक खंड में आपके 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो बी खंड होता है, पार्ट ब होता है पेपर का, उसमें आपके 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जहाँ आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आज इस क्लास में मैं आपको 60 नंबर के मैटर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आपके टोटल कितनी यूनिट है? आपके टोटल 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में से जो पहली यूनिट है ना, उसमें तो आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट है। रेफरेंस कॉन्टेक्ट आप समझते हैं बिल्कुल। तो वो आपके जो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपके, यानी आपके एग्जाम में फर्स्ट यूनिट में जो आपके पूछा जाएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो यूनिट 2 एंड 3 के अंतर्गत जो पोइट्स हैं उनकी पोइट्स से लिए जाएंगे, यानी उनकी कविताओं, उनके जो पोएम है उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट यूनिट के लिए। ओके, तो यानी जो फर्स्ट यूनिट है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो आपको इसकी इंपॉर्टेंट जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको पोएम जो है वो आपको अगली इंपॉर्टेंट क्लास में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखिए, ये यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज जेसी डेंट एडिशन ऑफ द 12th नाइट इंटरप्रेटेड द थीम ऑफ disguise and mistaken identity in the play? Important question number 2. In what way does the children Shakespeare edition analyze the role of first, the fool, the shaping the comedic and the male comedic tone of the play? Number 3. How does this edition address the significance of the opening line? If music be the food of love, play on in setting to play them. इसी तरह से यूनिट 2 के अंदर से नंबर 4 क्वेश्चन है। व्हाट यूनिक साइंस डज जेसी डेंट प्रूव रिगार्डिंग द पोर्ट्रियल ऑफ जेंडर रोल एंड द क्रॉस ड्रेसिंग इन द 12th नाइट? क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द चिल्ड्रन शेक्सपियर एडिशन कॉन्टेक्चुअलाइजेस द फ्लुएंस of Elizabeth festive tradition on the structure and the themes of the 12th night. Number 6. What critical perspectives does the edition offer in on the character of male video and his treatment in the play? तो ये तो है आपके यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं, क्योंकि यूनिट 2 जो है वो कितने नंबर का है? 16 नंबर का है। आगे बात करते हैं यूनिट 3 से। यस, यहाँ पर ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो यूनिट 3 से है। पहला है Canada in the often seen as the critic of conventional Victorian value. How does so challenge traditional gender role and the material expectation enough? Thought Canada character. Number 2. In what way does Canada embed so idea of the socialism and feminism? How does the play reflect in the larger ideological construct? Number 3. Compare and contrast to the character of the James Morley and Ig Morecambe. How does so use this character to explore different perspective on the love and the masculinity? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। कैनेडा इज ऑफ्टन सी एज द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले, yet she has fewer line compared to Morel and Merkband. How does the show establish her dominance despite this? Number 5.
Discuss shows use of the stage direction and the dialogues to shape the audience perspective of Canada, Morel and Morganbanks। तो इस तरह से ये यूनिट थर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें नंबर 6 जो है वो देख लीजिए, क्योंकि टोटल टेस्ट क्या क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। द क्लाइमेक्स ऑफ द कैनेडा ऑफ द ऑब्टेन कंसर्ड unconventional of the audience expectation about love and power of the dynamic in the romantic triangle। How does Canada final choice challenge and relationship। इसीलिए क्वेश्चन अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये फोर्थ यूनिट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, अंधा युग इज a set to the aftermath of the Mahabharata war was does the play critique the finality of war and the consequences of the both victors and the defeated। Number two, in what way does Andha Yug explore the themes of the moral blindness? How do different characters contribute to this blindness? Number third, Dhurashtra, Gandhari, and the Aswathama are all deeply affected by the war. How does each character represent different form of the loss, grief, and vigilance? Number 4. How does Krishna function as the paradoxical figure and the play both as a divine savior and silent observer of the destructions? Number 5. Fire and darkness frankly appear in the play. What does they symbolize in the context of the war and the aftermath? फिर लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर फिफ्थ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। हाउ डज ग्रीश कर्नाड reprint the myth of the Yatri in the modern construct, discuss the thematic relevance of the play in contemporary society. Number 2, examine the role of the fate and the free will in Yati. To what extent do the character have control over the destinies? Number 3, analyze the character of the Puru in the context to Yatri. How does their relationship reflect generational conflict and the moral dilemmas? Number 4. Discuss in the existential understand to Kannad Yayati. How does the play reflect human anxieties about aging, desire and the morality? लास्ट नंबर 5 जो है, हाउ डज कर्नाड यूज द फादर सन डायनेमिक इन द ययाति टू कमेंट ऑन इंटरग्रेनेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडियन सोसाइटी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके टोटल मिलाकर बात करो तो यूनिट 5 यानी एक यूनिट जो छोड़ा है, जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, जो आपको जल्द मिलेगा, लेकिन बाकी के 4 यूनिट किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए अभी मौका है, चौका लगा दीजिए, तैयारी कर लीजिएगा और जल्दी इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। और ये सभी जो क्लास है इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास सेट ऐप। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास। जय हिंद, जय भारत।